श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का 9वां अध्याय। श्री हरि कृपा से पढ़ रही हूँ 9वां अध्याय का सार। नारद जी ने कहा, इधर तो शिव जी और जलंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा बड़ी चिंता में पड़ गई। महल, अटारी तथा गौशाला कहीं भी उसे चैन नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने एक तपस्वी मुनि को उसके शिष्य सहित देखा और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार मात्र से उन राक्षसों को वहां से भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने हाथ जोड़कर मुनि से विनय पूर्वक कहा कि हे महाराज, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने ऊपर आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वृंदा बहुत दुखी हुई और रोने लगी। विलाप करती हुई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि हे महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव जी के हाथ से कैसे मारा गया। हे मुने, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं। किसी प्रकार से मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करने लगा। वास्तव में वो शव जलंधर का नहीं था, लेकिन जलंधर के वेश में भगवान विष्णु थे। वृंदा अपने पति के वेश में विष्णु भगवान के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु भगवान को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपटी मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा वे 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वही दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए तुम इसी समय पत्थर के हो जाओ। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा के लिए यद्यपि पतिव्रता वृंदा का शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शीला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु भगवान के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती जी का रूप धरकर शिव जी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे की ओर मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जान जलंधर ने शिव जी पर अनेक प्रकार के बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिव जी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने शिव जी को उस राक्षसी माया का बोध कराया। तब सचेत होकर शिव जी ने बड़े ही वेग से दैत्यों पर भयंकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी न ठहर सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए
पार्वती जी के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय फिर शिव जी ने जलंधर दैत्य पर चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु भगवान वृंदा की चिता भस्म में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा कि हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारा संकट दूर करेगी। तब सारे देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप सारे जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते हैं। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी हुई कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों रूपों से तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। तुम उन देवियों की ही आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज उन्हें देते हुए कहा, इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु जी है वहाँ बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीजों को ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता भस्म पर भगवान विष्णु जी लौट रहे थे वहाँ पर बो दिया। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्यायुक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित है तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुए। भगवान विष्णु ने शीला रूप लेकर शालिग्राम कहलाए। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप लेकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कार्य एक बराबर है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है वो पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी तथा आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य
द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वो साक्षात विष्णु भगवान के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, वो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह भी अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।